जी, हमारी विंड स्क्रीन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है जी। अब खासा ड्राइव करते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो अभी भी फ्रोज़न है, लेकिन मैंने अपनी फ्रंट की क्लैरिटी कर ली है। बाय द वे, मैंने पहले वीडियो में थोड़ा नोटिस किया है कि मेरा कैमरा थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर था। अभी मैंने थोड़ी सी सीट नीचे की है, कैमरा थोड़ा सा नीचे किया। आई होप अब विजिबिलिटी जो है वो क्लियर होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं, हैंड ब्रेक निकाल देते हैं, और कोशिश करनी है आप लोगों ने भी कि जीपीएस यूज़ करें आप। बेशक चाहे सफ़र छोटा है बड़ा है, जीपीएस यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको जो आईसी रोड्स हैं जहाँ पे स्नो अभी क्लियर नहीं हुई है, आपको पाथवे जो है वो कंफर्म हो जाता है। और दूसरा, जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाती है। तो चलें साथ साथ ड्राइव करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, कनाडा में सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि बहुत आराम से आपने गाड़ी चलानी है। कोई रश नहीं क्रिएट करना, राइट लेफ़्ट पूरा देख के। यहाँ पे कोई साजे मजे वाला हिसाब नहीं है कि बस जी आप निकलें और निकलते चले जाएं, कोई मसला नहीं है। आप दूसरों की परवाह ना करें। लोग यहाँ पे अच्छे भी हैं, लोग यहाँ पे गुस्सा भी करते हैं, बुरा भी मनाते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊँ, यहाँ पे आप ये देखें कि ये मेरी लेफ़्ट लेन है, मैंने लेफ़्ट जाना है, ठीक है। और मैं क्योंकि साउथ एरिया में हूँ, मुझे इस टाइम पे नॉर्थ में जाना है, ठीक है। मैं ग्रोसरी स्टोर पे जा रहा हूँ, आज आपको ग्रोसरी स्टोर भी दिखाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके लिए कोई लेफ़्ट जाने के लिए कोई सेपरेट वो लाइन नहीं है, यानी सेपरेट लाइन तो है लेकिन कोई डिवाइडर नहीं है, सॉलिड डिवाइडर नहीं है। तो अब सिग्नल सामने वाला खुलेगा तो इस लाइन में जो रहने वाला है जहाँ पे मैं हूँ, मैंने लेफ़्ट ही जा सकता, मैं स्ट्रेट नहीं जा सकता। अगर मैंने स्ट्रेट जाना था तो मैं राइट लेन पे रहता। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रीटी मच क्लियर टू यू गाइस। बट यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको यील्ड लेना होता है। जिस तरह ये सिग्नल खुल गया है और ये आगे चलने लग गया है, ठीक है, मैं भी थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा हूँ। अब ये है कि मैं लेफ़्ट जा तो सकता हूँ, लेकिन जब मैं जाऊँगा तभी जब मेरी क्लियर होगी, जब आने वाले यहाँ से मुझे क्लैरिटी देंगे। अब जिस तरह मैं लेफ़्ट देख रहा हूँ, कोई भी नहीं है, अब मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ जो है वो समझ आ जाती है आहिस्ता आहिस्ता कि किसने जाना है, भाई आगे वाला आएगा या आप जाओगे, क्या करोगे। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन खैर प्रैक्टिस करें तो वो पता चल जाता है। अच्छा जी, नॉर्मल रोड्स की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर, ठीक है। साइन बोर्ड भी आ रहे होते हैं तो आपको देख के चलना होता है। जब स्पेशली अब मेरे पास तो लाइसेंस है, लेकिन जब आप लाइसेंस की क्लास में होते हैं या इंस्पेक्टर के साथ बैठे होते हैं, इंस्ट्रक्टर के साथ बैठे होते हैं, तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है रोड की स्पीड्स का। सिग्नल देते हैं जी, राइट हो जाते हैं। अब ये जो राइट साइड है ये आपकी ईस्ट साइड है, लेफ़्ट साइड जो है वेस्ट है। राइट साइड पे टोरंटो का बोर्ड आपने देखा होगा। अब मैंने जाना है मिल्टन साइड पे। मिल्टन साइड पे जाके, यानी मैंने वेस्ट साइड पे जाके फिर मैंने नॉर्थ में जाना है। तो मैं यहाँ से इंडिकेटर दूंगा। अब यहाँ पे स्पीड आ रही है 30 की। और ये जो साइडों पे आप देख रहे हैं ये बर्फ़ जमी हुई है रोड के ऊपर। ये ब्लैक आइस भी हो सकती है और ये नॉर्मल जो स्नो की है। टेम्परेचर के हिसाब से, जो एम्बियंस का टेम्परेचर है रोड का, उस हिसाब से आपने चलना है। तो टर्निंग पे बहुत आहिस्ता स्पीड आपकी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने हेड का कैमरा लगाया हुआ है आप लोगों को, सके मैं करा सकूं व्यू। और क्योंकि यहाँ से स्लिप भी हो सकती है गाड़ी आपकी, और आपके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ जो है दोनों वो स्टीयरिंग पे होने चाहिए। तो इवन इसकी टिकट भी है, $500 टिकट है, तो इसलिए मैं कैमरा हाथ में नहीं पकड़ सकता। सूरज भी निकला हुआ जी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, -14 का टेम्परेचर है। तो हम इस टाइम पे क्वीन एलिज़ाबेथ बुलेवर्ड के ऊपर है, QEW रोड इसको बोलते हैं, उसके ऊपर है। ये हाईवे है। अब हम सिग्नल दे के राइट लेंगे। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ आपको दिखाने वाली है वो ये है कि इसमें एक स्पेशल लाइन होती है। जो ये लेफ़्ट साइड है ये स्पेशल लाइन है। इसमें जो है वो लोग जो हैं वो डायमंड लेन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दो या दो से ज़्यादा लोग हैं तब भी आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको उस लेन में नहीं रहना। हमारा थोड़ा सा एग्ज़िट मिस हो गया, लेकिन चले मसला नहीं है, आगे से आ जाते हैं।
बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स होती हैं। ट्रक्स जो हैं वो यहाँ पे यूएई मिडिल ईस्ट की तरह नहीं है, गल्फ़ की तरह नहीं है कि वो लिहाज करेंगे, बहुत फास्ट जा रहे होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी लेन में रहें और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी लंबी लंबी जर्नीज़ करनी होती हैं, तो इनको बड़ी प्रैक्टिस होती है। हम एग्ज़िट लेके वापस आएंगे। कोई रश क्रिएट नहीं करना होता। अगर आपका कोई एग्ज़िट मिस भी हो गया है तो आप आराम से जो है वो अगला भी ले सकते हैं। जहाँ पे आपने थोड़ी सी वो हार्श ड्राइव करने की कोशिश नहीं की, आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है, क्योंकि नीचे रोड इस टाइम पे जो है वो बिल्कुल आइसी है। टेम्परेचर एम्बियंस का बिल्कुल, रोड टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल एक फ्रीजिंग हुआ। इवन अगर आपके विंटर टायर्स भी हैं फिर भी आपको एहतियात करनी होती है। जी, अब बात कर रहे थे हम गो ट्रेन की। तो गो ट्रेन और गो बसेस जो हैं वो यहाँ पे नॉर्मल जो डोमेस्टिक ट्रांजिट सिस्टम है, वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग इट सक्स। ठीक है, मैंने वो शुरू में यूज़ किया है और आपके डेली के $25-30 जो है अगर आपके कम्यूट में ही लग जाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगेन आपको ग्रोसरीज़ और अपनी चीज़ों के लिए गाड़ी तो चाहिए होती है। तो गाड़ी अगर आप रख लेते हैं फिर भी $300 अगर आपकी इंश्योरेंस भी है, वो वक्त के साथ साथ साल 2 साल 3 साल जितने आप पुराने होते चले जाते हैं तो इंश्योरेंस की प्राइसेस जो हैं वो फिर नीचे आती चले जाती हैं। और आप इजीली अपना यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको एक टेस्ट देना होता है, फाइनल टेस्ट। आपको क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इंटरनेशनल जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है। इट्स अ वेरी रेनाउंड ड्राइविंग लाइसेंस। मेरे ख्याल से यूके के बाद सबसे जो टफेस्ट ड्राइविंग लाइसेंस है वो यूएई का ही है, जिसमें 40 क्लासेस आपको लेने के बाद जो है वो मिलता है। तो एवरीथिंग इज़ प्रीटी मच सेम, सब एक जैसा ही है, लेकिन कुछ रूल्स यहाँ के डिफरेंट हैं जो आगे चल के अभी आपको समझ आ भी रहे होंगे और आपको पता चल भी जाएंगे। अब यहाँ से हम जी अपना एक एग्ज़िट लेंगे और वापस आएंगे। वैसे हम एग्ज़िट क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ से राइट भी जा सकते हैं। जी, यहाँ से राइट ले लेते हैं आराम से। हीटर ऑन करना रखना पड़ता है आपको, जिस यूएई में आपको, सऊदीया में आपको जो है वो एसी ऑन रखना पड़ता है। एसी के बगैर गुजारा नहीं है, यहाँ पे हीटर के बगैर गुजारा नहीं है। यहाँ से हम राइट लेते हैं। तो गाड़ी की देखभाल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया, आपको विंटर टायर करने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं। आपको एक ब्रश रखना पड़ता है। आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है वो सुबह उठ के आपको पहले स्नो रिमूव करनी होती है। स्नो तो खैर रिमूव हो जाती है, लेकिन जब फ्रीजिंग हो जाती है तो वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन होती है। जैसा ये अभी तक फ्रीजिंग है, अभी तक नहीं हो रहा ठीक। ट्रैफलगर रोड ले रहे हैं जी हम, राइट साइड पे। हम नॉर्थ साइड पे जाएंगे। रास्ता सिर्फ 11 किलोमीटर है, लेकिन वो 18-20 मिनट बता रहा है। यहाँ पे मोस्टली आपको फ्री एग्जिट मिलते हैं और जंक्शन होता है आगे, वहाँ से आपको राइट और लेफ़्ट लेना होता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ की ये है कि आपका सिग्नल अगर बंद भी है तो बहुत सारी जगहों पे आप फ्री राइड ले सकते हैं। यहाँ तो खैर पूरा एक सेपरेट राइड बना हुआ है, लेकिन अगर आप सिग्नल पे भी खड़े हैं तो आप राइट ले सकते हैं। ये मिसिसॉगा रोड है, हम ओकविल से आए हैं। तो डेली का आप अगर एवरेज निकालें तो तकरीबन आपका गाड़ी के ऊपर आपकी कोई 8-10 डॉलर्स, और अगर आप वैसे खुद से कम्यूट करते हैं तो $7 से $8 $9 जो हैं वो आपके वन वे, और $20 $21 जो हैं वो आपके
2 वे बनते हैं आपकी जो जहाँ पे भी आपका काम है। उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फिर आपको अकोमोडेशन जो है वो उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अगर आप मंथ की एवरेज निकालें तो मंथ का तकरीबन 400 से $500 आपको साइड पे लगाना पड़ेगा गाड़ी के साथ, तो फिर जाके आपका जो है वो गुजारा होता है। लेकिन गाड़ी बुनियादी तौर पे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप ठंड में हर दफ़ा जो है वो ज़ाहिर बात है मेट्रो से आप निकलेंगे ही ना, बस से तो आप निकलेंगे ही। तो गाड़ी अगर है एटलीस्ट आपके पास सुकून है, लेकिन कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। कुछ लोग होते हैं जहाँ पे जिनको कंपनी की गाड़ी मिली होती है, सेल्स के लोग हैं, टेक्नीशियंस हैं, कंस्ट्रक्शंस वाले हैं, ठीक है, उनकी कॉस्ट शायद इसकी कम हो जाए क्योंकि उनके पास गाड़ी ऑलरेडी होती है, तो उनको पर्सनल गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो अलाउ हो हैं तो गाड़ी घर लेके जाने के लिए। तो और इसके अलावा अमेज़ॉन डिलीवरी, UPS हो गया, प्रोलेटर यहाँ पे जिस तरह वहाँ पे RMX है, ठीक है, यहाँ TCS है या FedEx है, इसी तरह कुछ कोरियर कंपनीज़ हैं, वो लोग भी इतनी ठंड में जो है वो डिलीवरीज करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे जो नोटिस की है वो सिग्नल्स आपको मोस्टली ओपन ही मिलते हैं, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अगर सिग्नल्स यहाँ पे हैं बहुत ज़्यादा, हर तकरीबन कह लीजिए 20 सेकंड या 30 सेकंड की ड्राइव के बाद आपको एक सिग्नल मिलता है, लेकिन एटलीस्ट वो ओपन मिलता है, वो क्लोज़ नहीं मिलेगा। तो मैंने इतना इस हवाले से इतना रश यहाँ पे नहीं देखा जितना मैंने दुबई में रश देखा है। दुबई में इट्स टू मच ट्रैफिक, ठीक है, आपको अगर दुबई से शारजा ही जाना है तो आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े और खुले खुले रास्ते हैं, बहुत दूर दूर रास्ते हैं, लेकिन एटलीस्ट सिग्नल्स आपको मोस्टली ओपन मिल जाते हैं, तो आपकी वो ड्राइव कम हो जाती है, या आपकी कह लें फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। ड्राइव तो खैर उतनी रहेगी, लेकिन फ्रस्ट्रेशन आपकी कम हो जाती है। तो आप एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे 40-50 की स्पीड पे आप जो है वो चलते चले जाते हैं। एटलीस्ट गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल फ्रोज़न हुई हुई है जो हमारे सामने है इस टाइम पे, ये अच्छी चीज़ है। खैर इनका बैक वाइपर है, बैक वाइपर होना बड़ा ज़रूरी है यहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि वो जो आपका जो वाटर टैंक है, शावर टैंक जो है, उसमें भी पानी समटाइम जो है वो फ्रीज़ हो जाता है, तो आपको अपने पास से घर से ही बॉटल लेके आनी पड़ती है, एक थोड़े नीम गर्म पानी की। ज़्यादा गर्म पानी आप फ्रोज़न चीज़ के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर या मटेरियल के ऊपर नहीं डाल सकते, उसके ब्रेक होने का ख़तरा होता है। तो जिस तरह विंड स्क्रीन से मैंने एक नीम गर्म पानी लिया था और उससे मैंने आहिस्ता आहिस्ता आराम से कुछ तकरीबन 10 मिनट एडिशनल लगे मुझे, 10 मिनट गाड़ी की सफाई पे और 10 मिनट आपको विंड स्क्रीन पे जो है वो उसकी सफाई और जो आइस है वो रिमूव करने में लग जाते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको जैसे ट्रुथफुल मैंने अपना जो है वो एनालिसिस देना है आपको, आपने डिसाइड करना है। सबसे जो UAE और गल्फ़ में रहने वाले लोग हैं वो ये चीज़ जानते हैं कि अगर उनको 2 या 4 रुपए की या 5 दिरहम की भी गुड चीज़ मंगवानी है तो उनके घर पे डिलीवर हो जाती है, ठीक है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, अय्याशी है। अलबत्ता यहाँ पे अगर आपको छोटा सा अगर आप कुछ खाने के लिए लेने जाना है वो आपको बाहर जाना पड़ता है। कोई आप पे यहाँ पे घर में आके आपको डिलीवरियाँ नहीं करेगा, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा, गाड़ी निकालनी पड़ेगी, गाड़ी ड्राइव करके ठंड में आपको वो आइटम वो चीज़, कोई आपका लेट सपोज़ कोई बर्गर खाने का दिल कर रहा है, कोई पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो उसकी कोई डिलीवरी घर पे नहीं आती है। ऊबर ईट्स है, ऊबर ईट्स डिलीवरी करता है, लेकिन आप अगर $8 $60 उसको डिलीवरी के लिए देंगे तो मेरा नहीं ख्याल आप $10 की चीज़ है उसकी ऊपर $60 की डिलीवरी जो है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आप यही कहते हैं कि यार इससे अच्छा $1 का पेट्रोल लग जाए, बंदा बाहर ही चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर बात है पैसा कमाने आए हैं, पैसा उजाड़ने थोड़ी आए हैं। इतनी दूर आने का मकसद ही यही है कि पैसा सेव हो। तो ये चीज़ है, वहाँ पे आपको ये मज़े हैं, यहाँ पे ये मज़े नहीं हैं। अगर आप प्रिपेयर हैं मेंटली फिज़िकली इस टॉर्चर को जो है वो एम्ब्रेस करने के लिए, तो आप ज़रूर जो है वो इसको कंसीडर करें।
अलबत्ता अगर जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो आदी हो चुके होते हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक ही दफ़ा जाते हैं बाहर और चीज़ें ले आते हैं अपनी पूरे महीने की, और घर में ही कर लेते हैं मोस्टली चीज़ें। और वीकेंड के ऊपर तो उनको जाना ही पड़ता है बाहर, क्योंकि घर में बैठ बैठ के भी बंदा बोर होता है, तो वो लाजम बाहर निकलते हैं। अच्छा, कैमरास यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन स्पीड कंट्रोल जो रेडार्स हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन कैमरास जो हैं वो बहुत कम है। यानी जो यूएई के अंदर तो जगह जगह कैमरा है, क्योंकि मैं यूएई से आया हूँ तो मैं मोस्टली उसी को कंपेयर करूँगा। और स्पीड कैमरास भी होते हैं वहाँ पे, और सिग्नल कैमरास भी होते हैं। यहाँ पे कैमरास नहीं हैं, लेकिन लोग फिर भी एहतियात से चलाते हैं, और कम है कैमरास। मैंने अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने कोई अपने 5 महीने के टाइम पीरियड में मैंने बहुत कम देखे हैं यहाँ पे।